ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जो परिवार, पहचान और मानसिक भ्रम की गहराइयों को दर्शाती है। फिल्म की शुरुआत एक महिला से होती है जो धीरे धीरे अपनी त्वचा को चीरकर ऊपर खींचती है। उसे दर्द नहीं होता क्योंकि उसे इसकी आदत हो चुकी है। वो तब तक खाल उतारती रहती है जब तक उसका पूरा शरीर अलग नहीं हो जाता और अंत में वो एक भयानक जीव में बदल जाती है। ये डरावना दृश्य उसका बेटा पर्दे के पीछे से देख लेता है। अगली सुबह जब महिला जागती है तो पाती है कि बच्चों ने उसे बिस्तर से बांध दिया है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। लड़का माँ को शांत करने के लिए एक बाल्टी पानी उस पर डाल देता है। दरअसल दोनों भाइयों को अपनी माँ पर पहले से ही शक था। जब वे स्कूल से घर लौटे तो उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि माँ ने अपने चेहरे को पूरी तरह कपड़ों से ढका हुआ था, बस आंखें दिखाई दे रही थीं। माँ ने बताया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए उसने ऐसा रूप धारण किया है। बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने उन्हें उपहार दिए और कहा कि खाने के समय मोबाइल नहीं चलाना और रात 7 बजे से पहले सो जाना। पहले माँ कभी ऐसा नहीं करती थी, जिससे दोनों भाइयों को शक हो गया। अगले दिन दोनों भाई जंगल में एक लकड़ी के घर की ओर खेलने गए। जैसे ही बड़ा भाई अंदर चढ़ने लगा, माँ अचानक वहां आ गई और उसे घसीटकर बाहर निकाल दिया। बहस के दौरान माँ ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके हाथ में कट लग गया। लेकिन माँ ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वहां से चली गई। रात में उसे ऐसा लगा कि माँ ड्राइंग रूम में अकेले बात कर रही थी। वो डरते डरते देखना चाहता था कि माँ किससे बात कर रही है। जैसे ही उसने गर्दन बढ़ाकर देखा, गलती से आवाज कर बैठा। वो डर के मारे अपनी रजाई में छिप गया। माँ कमरे में आई, उसे एक नजर देखा, फिर रजाई ठीक करके चली गई। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन को रात की सारी बात बताई और दोनों को यकीन हो गया कि ये उनकी असली माँ नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने एक वॉकी टॉकी लिया और जब माँ टीवी देख रही थी तो चुपके से उसे उसके कमरे के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। फिर वे उसकी सच्चाई खोजने में लग गए, लेकिन तभी माँ ऊपर की ओर आती हुई दिखी। छोटे भाई ने तो दौड़ लगाई, लेकिन बड़ा भाई खिड़की के पर्दे के पीछे छिप गया। माँ आईने के सामने अजीब हरकतें कर रही थी और सिगरेट भी पी रही थी, जो असली माँ कभी नहीं करती थी। अगले दिन उन्होंने और भी चौंकाने वाली बात देखी। माँ की आंखें अब हरे रंग की थीं, जबकि उनकी असली माँ की आंखें नीली थीं। रात को भाई ने ये सारी बात अपने पिता को बताई, लेकिन तभी जैसे किसी ने माँ को खबर कर दी हो, वो गुस्से में उनके कमरे में घुस आई। भाई बहन दोनों अपने मोबाइल फोन देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि माँ पागलों की तरह उनका मोबाइल छीनने लगेगी। चाहे उन्होंने कितनी भी मिन्नतें की हों, माँ सीधा पाइनएप्पल ब्रांड का मोबाइल लेकर ग्राइंडर के पास गई और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उस टूटी हुई चीज को दोनों भाइयों के सामने फेंक दिया। माँ के इस गुस्सैल और बेकाबू रवैये ने दोनों को अंदर तक डरा दिया और यहीं से उस रात से उनका शक एक जांच में बदल गया। उस रात उन्होंने टेबल को दरवाजे के सामने रख दिया ताकि कोई अंदर ना आ सके और लगातार माँ के कमरे पर नजर रखी। जब वॉकी टॉकी से कोई आवाज नहीं आई तो बड़े भाई को लगा कि माँ सो चुकी है। उसने चुपके से कमरे में जाने का फैसला किया ताकि सब कुछ साफ साफ देख सके। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, देखा कि बिस्तर पर कोई नहीं था। फिर वो धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा, जहां देखा कि माँ फेस मास्क लगाए टब में सो रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और माँ के चेहरे से मास्क हटाने ही वाला था कि तभी माँ अचानक जाग गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लड़का हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में लौट आया, लेकिन माँ दरवाजा खोलकर अंदर आई और चिल्लाने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? अब भाइयों ने डरना छोड़ दिया और माँ की आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। बच्चों के मुंह से ये सुनकर माँ ने गुस्से में आकर बड़े भाई को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे खींचकर बाथरूम में ले गई, जहां उबलते पानी को उसके शरीर पर डालने लगी। इतनी क्रूर सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही थी कि बच्चा माने कि मैं ही उसकी माँ हूँ। बाहर खड़े छोटे भाई ने जब ये सब सुना तो उसका दिल टूट गया। उसी रात दोनों भाई घर से भाग निकले और पास के एक पड़ोसी के घर जाकर छिप गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने वहां का अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया और पुलिस तुरंत आ गई। दोनों भाइयों ने माँ के अजीब व्यवहार की पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। उन्हें लगा था कि पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन उल्टा पुलिस उन्हें वापस घर ले आई। घर के दरवाजे पर माँ एक लालटेन लेकर उनका इंतजार कर रही थी। हैरानी की बात ये थी कि जो माँ हमेशा खुद को सिर से पांव तक ढककर रखती थी, उसने इस बार अपना मास्क हटा दिया था। लेकिन पुलिस भी भरोसे लायक नहीं लगी, तो भाइयों ने खुद ही सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने रात में माँ के सोते वक्त उसे टेप से बांध दिया और उससे जबरदस्ती पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें नीली हैं, जबकि हमारी माँ की आंखें हरी थीं। माँ ने कहा, मैंने रंगीन लेंस पहने हैं, वे मेरे सूटकेस में हैं, देखो मेरी आंखें नीली हैं। जब भाई ने देखा कि माँ अब भी सच नहीं बता रही है, तो उसने एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल दिया। माँ चिल्लाई, मैं कितनी बार कहूँ, मैं ही एलिस हूँ, मैं भूखी हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, मैं तुम्हारे साथ सोती थी, मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हें खुश रखने के लिए किया, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और फिर माँ जोर जोर से रोने लगी। भाई का दिल एक पल के लिए पिघल गया। उसे लगा शायद वो ही ज्यादा शक कर रहा था, मगर तभी छोटा भाई पास ही खड़ा होकर बात को भड़काने लगा। भैया, इस औरत पर भरोसा मत करो, ये एलिस नहीं है, वो सिर्फ अभिनय कर रही है।
हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। भले ही बड़े भाई को कुछ संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने माँ का मुंह टेप से बंद कर दिया। तभी नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। दरअसल पुलिस वाले दोबारा चेक करने आया था। माँ ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज नीचे तक पहुंची ही नहीं। बड़े भाई ने नीचे जाकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए झूठ कहा, माँ बाहर गई हैं कुछ जरूरी काम से। फिर पुलिस वाले वहां से चले गए। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपना सामान समेटा और भागने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में पहुंचे, बड़े भाई को याद आया कि वो एक जरूरी चीज घर पर भूल आया है। वो तुरंत वापस दौड़ गया। उसने माँ के पर्स को खोलकर देखना चाहा कि उसमें वाकई हरे रंग का लेंस है या नहीं, और जैसे ही उसने उसे खोला, वो सन्न रह गया। माँ जो कुछ कह रही थी वो सब सच था। तभी उसे एहसास हुआ कि शुरू से ही उसे छोटे भाई ने धोखा दिया था। बड़ा भाई दौड़कर माँ को बचाने जाने लगता है, लेकिन पीछे से छोटा भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर गुस्से में बड़े भाई ने उसे धक्का दे दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छोटा भाई झूठ क्यों बोल रहा था। अब वो तेजी से दौड़कर माँ की रस्सियां काटने लगा। माँ ने आजाद होने पर उसे डांटने की जगह उसे गले से लगा लिया। फिर वे दोनों नीचे आए, लेकिन नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि छोटा भाई वहां था ही नहीं, वो गायब हो गया है। माँ चुपचाप उसे एक लकड़ी के पुराने केबिन में ले गई। माँ ने दीवार पर एक गोलियों के निशान की ओर इशारा किया। जैसे ही बेटे ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में छोटा भाई कभी था ही नहीं। 1 साल पहले जब दोनों भाई उसी केबिन में खेल रहे थे, तो बड़े भाई से गलती से बंदूक चल गई थी और उसने अपने जुड़वा भाई को मार डाला था। इस भयानक हादसे को वो कभी स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपने मन में ही भाई का अस्तित्व बना लिया और उसे असली मानने लगा। माँ जो इस हादसे से टूट चुकी थी, तो उसके पति ने कहा कि वो बेटे को लेकर किसी और जगह चली जाए ताकि वो सामान्य हो सके। वहीं माँ ने भी अपनी सर्जरी करवाई और खुद को बदलकर दोबारा बेटे की जिंदगी में आना चाहा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तब भी बेटा उसे स्वीकार नहीं कर पाया। वो अचानक माँ को धक्का देकर दूसरी मंजिल से नीचे गिरा देता है। एक और भयावह घटना घट जाती है। उसी वक्त तेल की लालटेन गिरती है और लकड़ी का घर आग की लपटों में घिर जाता है। कुछ ही देर में पूरा केबिन जलकर राख हो जाता है। लेकिन सच्चाई को अब भी न मानने वाला बेटा फिर से अपने मरे हुए भाई और माँ की कल्पना करने लगता है, और वही शब्द दोहराता है जो हमेशा उसे सांत्वना देते थे, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।